नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर इस समय उपस्थित हूँ आर्य समाज स्कूल में और यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 54वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में रेनीकोट के गणमान्य व्यक्ति और ये आर्य समाज पर चलने वाले लोग उपस्थित हैं। इस संतों का आगमन ये हमारा सौभाग्य होता है। प्रयागराज से पधारे हुए हमारे महोदय जी हैं। सर जी, क्या कहना चाहेंगे? मानव का जो जीवन होता है बहुत ही कठिन होता है कि जो सही मार्ग नहीं मिलता है, कैसे उस मार्ग को प्राप्त करें, कैसे भक्ति करें, सहज भक्ति, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने वेदों का मार्ग बताया है जी। और वेद में सरल स्वतः भक्ति है, क्योंकि दुनिया के जितने भी संत महात्मा हुए हैं उसमें महर्षि दयानंद में एक सबसे अलौकिक अद्भुत विशेषता थी कि दुनिया के सारे गुरु कहते हैं कि परमात्मा को मानो तो मुझे भी मानो, जी। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं जब तुम परमात्मा के ध्यान में डूबो तो केवल तुम हो और तुम्हारा परमात्मा हो, बीच में किसी की उसमें जरूरत नहीं नहीं। पड़ती है। इससे और सरल और सुगम मार्ग कोई नहीं हो सकता है। जी, कहा भी गया है मानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कैसे निर्मल होगा मन? इसके लिए ध्यान सर्वोत्तम है जी। और उस ध्यान की प्रक्रिया में हमारा संबंध प्राणों से होता है जी। और प्राण ऊर्जा है संसार में परमात्मा की। समस्त प्राण ऊर्जा समस्त फैल रही है, विस्तारित हो रही है जी। और प्राणायाम ही उसका सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि जब प्राण हमारे सज जाते हैं तो हमारा ध्यान लगने लगता है और जब ध्यान लगता है तो चित्त की गुफा में ध्यान का दीपक जला, रस सने की दे रहे फिर मूक मन हो जाएगा। जी। सुमरण उसमें ओम नाम का ही स्मरण किया जा सकता है जी। और उसको भी यदि श्वासों पे आपका बंध जाए तो सर्वोत्तम होता है। जी। और जब श्वासें आप बंध जाती हैं तो समस्त प्रकृति से आपका तालमेल हो जाता है जी। और ठीक वही स्थिति होती। संत महात्मा ऋषि महर्षि जो आए हैं केवल इस प्रकृति से तालमेल बना करके, क्यों हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है और जो अक्षर को पकड़ लेता है वो ब्रह्म को पकड़ लेता है। जी। तो जाप हम जैसे जब करेंगे तो किसी नाम का होगा, तो कहा भी गया कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्तिन होय। वो प्रारंभिक अवस्था है। जी। जैसे बेसिक प्राइमरी में हम कोई चित्र बना के किसी को समझाते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था जब हमारी होती तो उसमें हम सामूहिक रूप से तो कर सकते, पाठ कर सकते, कुछ सकते हैं, जी। लेकिन जैसे-जैसे साधना हमारी प्रगाढ़ होती चली जाती है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम गति करने लगते हैं। जी। कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई और न राम न सकहि नाम गुण गाई। कौन ऐसा नाम है? वो केवल राम है, राम के 2 अर्थ लोग लेते हैं। जी। एक तो रामचरितमानस के राम हैं जी। और ये भी लोग भूल जाते हैं कि रामचरितमानस में केवल रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया गया है, जी। लेकिन योगियों के चित्त में जो राम शब्द आया है, रमन्ते योगिना यस्मिन् स रामः, जी। जो कण-कण में रमा हुआ है, वो अनादि अनंत निर्विकार सर्वाधार परमात्मा है, उसी का स्मरण करना चाहिए। जी। पूरे संसार में व्याप्त है, घट-घट में व्याप्त है, उस राम की सभी लोग भक्ति करते हैं, उसी से जो है पार होते हैं। बहुत-बहुत मंगल कामना के वचनों से अगर हम लोग कोई भी एक शब्द पकड़ लेंगे, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऋषि दयानंद का मंच है। ऋषि दयानंद ने न तो कोई मत चलाया, न पंथ चलाया, न मज़हब है। ये केवल वेद का प्रचार करता है। जी। वेद का होता है विज्ञान और ज्ञान। अपने जीवन में ज्ञान बढ़ाते हुए मुक्ति की तरफ मार्ग प्रशस्त करता है। अपने जीवन को जितना सरल और तरीका बनाने के लिए महर्षि देव दयानंद ने इस आर्य समाज की स्थापना की थी कि लोग इधर-उधर जो भटक रहे हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएँ हैं, राम और कृष्ण जैसे हमारे ऋषि और महर्षियों की जो रीति-रिवाज हैं, उनको हम भूल करके अन्यत्र इधर-उधर भटक रहे हैं। उससे हट करके हम अपने पुनः वेद की तरफ लौट करके वेद के सिद्धांत को स्वीकार करें, जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो। जी। आत्मा को जागृत करना, सच्ची भक्ति वही है। अगर आत्मा जागृत हो गई, तो उस चीज को हम प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए पहले ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। युग में कोई ऐसा साधन हो, जिससे हम लोग उस चीज को प्राप्त कर सकें। तपस्या तो भई ये परमपिता परमात्मा की तपस्या में कोई हम लोग तो बदलाव नहीं कर सकते। जी। जो ऋषियों की है वो ऋषि के अनुसार ही होगी। जो वेद का सिद्धांत है वेद के अनुसार ही होगी। यह है कि हम इस जन्म में न मुक्ति पा करके अब धीरे-धीरे किसी पद को पाना, जिस तरह से इस जन्म में हम जितना ऊपर उठ जाएँगे, अगला जन्म हम हमारा उससे भी अच्छा पवित्र हो जाएगा और धीरे-धीरे करते हुए हम उस परम
जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें भक्ति और भावना तो उसी तरह से जागृत करना पड़ेगा जैसा हमारा ऋषियों का कहना है। मुक्ति क्या है? अगर उत्सुक रहते हैं लोग मुक्ति के लिए, काफ़ी शास्त्रों में भी आया हुआ है, क्या है मुक्ति? मुक्ति है सर्व दुखों से छूट जाना। जी, जो हमारे जीवन में बंधन बंधे हुए हैं कि हम जन्म मरण बार-बार जन्म लेना, जब बार-बार मृत्यु को पाना, इस दुःख से दूर हटने का कारण है, एक ही है, वो है मुक्त हो जाना। जो हमारे जीवन में किसी भी तरह का दुःख होता है, सभी यानी कि समाधि का मतलब है समाधान हो जाना। जी, हमारे जीवन का जिस दिन समाधान हो जाए, उस दिन हमारी समाधि लगना शुरू हो जाती है। जी। यही जीवन का मुक्ति। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सबसे बड़ा दुःख यही है का। और जब आप मोक्ष में, जब ईश्वर में विलीन आप हो जाएँगे, आपका दोबारा इस पृथ्वी पर भटकाव नहीं होगा और आप जो है उसी ब्रह्म में लीन हो जाएँगे। इसी को प्राप्त करने के लिए आदमी वर्षों तपस्या करता था। जी, ऐसा तो नहीं है, हम उसमें लीन नहीं होंगे, हमारी सत्ता अलग है जी, और परमपिता परमात्मा की सत्ता अलग है। जी, हम उसके सानिध्य में रह कर के आनंद को भोगते हैं और ये कई सृष्टियों के आने और जाने के उपरांत भी हम उस आनंद को भोगते रहते हैं। अगर आप ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, तो ऋषि दयानंद ने इसके विषय में बहुत अच्छा संक्षेप में लिखा हुआ है। तो उसमें दिया है कि हम देखो जीवात्मा अलग सत्ता है, परमात्मा अलग सत्ता है और इस सृष्टि की जो है वो अलग सत्ता है। तीनों सत्ताओं को अलग-अलग और ये हमेशा अलग रहती हैं, कभी एक में विलीन नहीं हो सकती हैं। नहीं, मानस में तो कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। ऐसा शास्त्रों में कहीं-कहीं पर भी देखने को मिला। ऐसा है, मुख्य शास्त्र तो हमारा वेद है। जी, भई सभी का जो अगर किसी का भी लेना पड़ेगा, तो हम उसके अनुरूप उसको साक्षात नहीं मान सकते। जी, अगर मानना पड़ेगा तो हमें आदि जो है ग्रंथ है वो है वेद है। जी, वेद के अनुरूप जो भी जितने भी ग्रंथ हैं, अगर उससे विपरीत अगर कहीं भी ज्ञान मिलता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, मिथ्या ज्ञान हो सकता है। केवल वेद ही एक सच्चा ज्ञान है और उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। बाकी ग्रंथों में सत्यता तो है, लेकिन उसमें ज़्यादातर मिथ्यावाद को अपने विद्वानों ने अपने मत ग्रंथों के अनुसार अपने उसमें भरा हुआ है, जिसका हम लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है और हम उसको भी सही मान लेते हैं। यही हमारा भटकाव है। इसलिए उनको दूर करने के लिए किसी विद्वानों का सहयोग लेना चाहिए या सीधा-सीधा ऋषि ग्रंथों का ही पठन-पाठन करना चाहिए। जी। बहुत-बहुत मंगल कामना। 2 दिवसीय यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी लोग आकर के यहाँ पर इसको श्रवण करते हैं और चाहेंगे जो आगामी कार्यक्रम आपका कल है, क्या आयोजन रहेगा उसके बारे में बताओ? कल मेरे आर्य समाज रेणुकूट का दूसरा द्विदिवसीय कार्यक्रम यह है। दूसरे दिन कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से हवन यज्ञ का कार्यक्रम, उसके बाद भजन उपदेश शंका समाधान कार्यक्रम है। जी। फिर उसके बाद अपराह्न बाद सायंकाल 7 बजे से भी भजन उपदेश प्रवचन विद्वानों द्वारा किया जाएगा। जी। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। के लिए मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।